भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि जनता को लकड़ी खरीद लेना चाहिए, कंडे खरीद लेना चाहिए और साइकिल खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपका काम चलेगा। आखिरकार देश में सिलेंडर की किल्लत कब खत्म होगी? आखिरकार भाजपा झूठ से कब तक इनकार करेगी कि झूठ बोल रहे हैं कि देश में सिलेंडर की किल्लत नहीं है? आखिरकार अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागती रहेगी भारतीय जनता पार्टी? आखिरकार इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से कब तक आम जनता को दुख से, तकलीफों से गुजरना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, अखिलेश यादव ने गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हमारे देश में गैस सिलेंडर की तो किल्लत है ही है, साथ ही साथ अब देश में पेट्रोल की भी किल्लत होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए जनता को कुछ नसीहत दे दी है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, हम आपको पहले वो बता देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि लकड़ी खरीद लो, कंडा खरीद लो, कोयला खरीद लो, तांगा खरीद लो और साइकिल का भी इंतजाम कर लो। अगर युद्ध लंबा चला तो आपको साइकिल पर चलना पड़ेगा, तांगे पर चलना पड़ेगा, रिक्शे पर चलना पड़ेगा और खाना अंगीठी पर बनाना पड़ेगा। तो ये कहना है अखिलेश यादव का, जो भविष्य को लेकर ये जनता को कह रहे हैं कि कोई ठीक नहीं है भविष्य में क्या हुआ। अगर युद्ध लंबा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारियों से तो भागते ही है, आपको ये कह देगी कि भैया आप लोग अपना अपना देख लीजिए, जैसा भी हो, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पड़ोस में दो लोग जंग लड़ रहे हैं, तो हम क्या करें इसमें। यानी भारतीय जनता पार्टी कभी भी हाथ खड़ी कर सकती है, पेट्रोल का मामला हो चाहे एलपीजी सिलेंडर का मामला हो। इसलिए लकड़ी खरीद लीजिए, अंगीठी खरीद लीजिए कि ताकि कम से कम दो रोटी तो बन सके, तांगा खरीद लीजिए और साइकिल खरीद लीजिए कि पेट्रोल डीजल खत्म भी हो जाए तो आप कहीं आ जा सके आसानी से। अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे थे और अपने इस बयान के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रहे थे, क्योंकि दोस्तों 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने संसद में आकर कहा है कि हमारे देशवासियों, जिस तरह से हमने कोरोना जैसी परिस्थिति से निपटा था वैसे ही किसी भी परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जंग वहां इजराइल ईरान में हो रहा है और ये जंग अगर लंबा खिंचा तो इसका सीधा सीधा असर भारत पर देखने को मिलेगा। वो बात अलग है कि पहले ये डिप्लोमेसी खेल रहे थे कि हमारे पुराने देशों के साथ पुराने संबंध है, फलाने देश के साथ संबंध है, चिलाने देश के साथ संबंध है, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, भारत की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल वैसे ही ध्वस्त हो गई जैसे भाजपा राज में पुल ध्वस्त हो जाता है, भाजपा राज में नया नया बना ग्रीन कॉरिडोर ध्वस्त हो जाता है। उन बातों को साइड में रख दीजिए, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सदन में तो ये कह दिया कि देश की जनता को कोरोना जैसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? जनता अपना अपना देख ले भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लकड़ी, कंडा और तमाम चीजें खरीद के पहले से ही तैयार रहिए, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। इस सरकार आपको वैसे ही मरने के लिए छोड़ देगी जैसा कोरोना के समय में देश भर में हालात हुए थे। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है और भाजपा की सरकार आपको कितनी जिम्मेदार सरकार लगती है? 10 में से अगर नंबर देना हो तो आप कितने नंबर देंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल TDI न्यूज। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर वीडियो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।